हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 483 क्लास है। हर क्लास में we always try our best to motivate our student what they really want from their life। आज की क्लास के अंदर बात कर रहे हैं विचार कर रहे हैं कि मेरी कमजोरी की खबर अगर मेरे दुश्मन को मिल जाए, मेरी कमजोरी की खबर अगर मेरे दुश्मन को मिल जाए तो भी मैं अपने लक्ष्य पर चलने से ना घबराऊं। एक डायलॉग दिया दुनिया में अगर हमें बनना है महान तो लगाव नाम के चक्रव्यूह से अपने आप को बाहर निकाल लो। दुनिया में बनना हो महान तो लगाव नाम के चक्रव्यूह से अपने आप को बाहर निकाल लो। सब रोगों का एक ही लगाव, अगर लगाव नाम के चक्रव्यूह से अपने आप को बाहर ना निकाला, अगर लगाव नाम के चक्रव्यूह से अपने आप को बाहर ना निकाला तो इस दुनिया में महान बनने का सपना हो सकता है दूर हो जाए। तो एक तो कमजोरी है, अपने आप को इतना अच्छा कर ले कि आपकी जो कमजोरी है दुश्मन को भी पता लग जाए तो हमें वो गिरा ना पाए। अब यहां पे ये पॉइंट आता है कि हमने इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने अपने पास्ट में कोई ऐसी घटना को अंजाम ना दिया हो जो ऑथेंटिक तरीके से सही नहीं थी। पास्ट हमेशा दुनिया में महान बनने के लिए पास्ट को छोड़ना ही पड़ेगा। हमने पहले भी कहा कि पास्ट को भी छोड़ना पड़ेगा और फ्यूचर के संबंध में भी विचार करना छोड़ना पड़ेगा। आपको प्रेजेंट पे फोकस करना। यू हैव ऑलवेज ट्राई टू बी ऑन प्रेजेंट। और एक पॉइंट और हम देने का प्रयास कर रहे हैं, वो है कि whatever you are doing, अब यहां पे यदि आपका सपना, टॉक को थोड़ा चेंज ओवर कर रहे हैं कि अगर आपका सपना, क्योंकि हम सपने के बारे में बात करते हैं, यदि आपका सपना एक टीचर के रूप में हो, यदि आपका सपना एक टीचर के रूप में हो तो हम आपको बताएंगे कि जब भी हम कोई बात कहते हैं, यह बात शायद हो सकता है हमने पहले भी कही हो, तो हमारी बात को सामने वाला व्यक्ति कब मानेगा और कब नहीं मानेगा। यदि हम एक मोटे हट्टे कट्टे व्यक्ति हैं और हम कह रहे हैं कि इस दवाई को खाने से हम मोटे हट्टे कट्टे हो गए और हमारी फोटो भी हम दिखा रहे हैं, तो हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे पे बात पे विश्वास कर ले क्योंकि हम मोटे कट्टे हैं और हमने बात की। लेकिन हम मोटे कट्टे नहीं हैं और हम कह रहे हैं कि इस दवाई को खाने से आप पतले हो जाएंगे, तो सामने वाला ऑडियंस कहेगा कि उस दवाई को आप क्यों नहीं खा रहे। नॉर्मली व्यक्ति के मन में भ्रम है कि अगर कोई उपदेश देने वाला जिस उपदेश को दे रहा है, अगर वो उपदेश उसने अपने पे इंप्लीमेंट नहीं किया तो हम इंप्लीमेंट क्यों करें। दुनिया में ये बड़ी अच्छी बात है, अगर आप कोई बात कह रहे और उस बात को आपने अपने पे इंप्लीमेंट नहीं किया तो सामने वाला व्यक्ति की संभावना बहुत कम है कि वो उसको इंप्लीमेंट करेगा। ये अच्छा तरीका भी है, ये एक अच्छा तरीका भी है
क्योंकि इस संसार में कोई व्यक्ति भी एक दिन में महान नहीं बनता। इस संसार में कोई व्यक्ति भी एक दिन में महान नहीं बनता। कोई भी इस संसार में एक दिन में पतला नहीं होगा, मोटा नहीं होगा। लेकिन अगर उसको अपने ट्रीटमेंट पे विश्वास है तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, 1 साल 2 साल के बाद वो मोटा हो सकता है। लेकिन ऑन द स्पॉट लोग उसकी बात पे विश्वास नहीं करते। ये स्वाभाविक भी है, ये एक स्वाभाविक गुण है कि अगर हम कहते हैं कि इसको खाने से आप मोटे हो जाएंगे और खुद आप खा रहे हैं और आप मोटे नहीं हो रहे, लेकिन 5 साल बाद आप मोटे हो गए, उसका इफेक्ट 5 साल बाद हुआ। तो कहने का पर्पज यह है कि जो बात आप कह रहे, उस बात पे यदि आपने स्टैटिक आपने बात कह दी तो सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रभावित हो या ना हो। लेकिन अगर आपने उस पर इंप्लीमेंट करके वो बात कही तो कॉन्फिडेंस लेवल तो आपका अच्छा होगा ही, और सामने वाला व्यक्ति उसको देख के बात को फॉलो अप भी करेगा। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि अपने जीवन में अपने गुरु की बात पे विश्वास जरूर करें। एक संत महात्मा गृहस्थ जीवन को नहीं जीता, लेकिन वो गृहस्थ जीवन के बारे में ऐसे ऐसे रहस्य बताता है जो उसने लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं किए, लेकिन लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिए जाएं तो बहुत कुछ मिलता है। कई बार कोई व्यक्ति को उड़ना नहीं आता, लेकिन वो लोगों को उड़ना सिखा रहा होता है। इट विल बी पॉसिबल। कई लोगों को उड़ना नहीं आता, लेकिन वो लोगों को उड़ना सिखा रहे होते हैं। कई लोगों को चलना नहीं आता और लोगों को चलना सिखा रहे होते हैं, ऐसा भी संभव है। इसलिए इस नियम की अपवाद से भी अपने आप को बाहर निकालें कि अगर सामने वाला व्यक्ति कहता है मैं आपको उड़ना सिखा सकता हूं और खुद उड़ना जानता ही नहीं, तो यह संभव हो सकता है। नियम का अपवाद, लेकिन नियम के अपवाद के अलावा हमें जो बात कहनी हो वो बात कहें जो हमने लाइफ में इंप्लीमेंट की है। व्यक्ति की जो फेस वैल्यू है, जो उसने लाइफ में इंप्लीमेंट किया है, उसका वजन ज्यादा होता है। एक विद्यार्थी ने, एक टीचर ने जिस सब्जेक्ट को पढ़ाया होता है उसके बारे में सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं, जब वो एक नई क्लास को अटेंड करता है और बोलता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल चरम सीमा का होता है। और चरम सीमा का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो विद्यार्थी को बताता है कि इनको, सर को बहुत कुछ पता है। कॉन्फिडेंस लेवल, एक्सपीरियंस के लेवल पर अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अधिक होगा तो लोग आपकी बात पे विश्वास करेंगे, और लोग आपकी बात पे विश्वास करेंगे तो उनको लाभ भी होगा। तो जीवन में स्टैटिक टॉक की अपने आप में इंपॉर्टेंस है, डायनामिक टॉक भी अपने आप में इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो एक्सपीरियंस वाली टॉक है उसकी तो बात ही अलग है। तो आज की टॉक में हमने ये बताने का प्रयास किया कि अपने जीवन में जो चीजों को प्रोसेस करने की जो कला है, सिर्फ बातें करने से नहीं चलेगा काम, सिर्फ बातें करने से नहीं चलेगा काम। यदि आप जिन बातों के बारे में बोल रहे उनको नहीं ला रहे अपने जीवन में। थैंक यू सो मच। छोटी सी टॉक थी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।